हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसमें मैं हेयर रिलेटेड और अपने लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड वीडियोस डालता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने इस चैनल में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो डालता हूं और इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये मेरे 2008 के फ़ोटोज़ हैं जब मेरा हेयर फॉल केमिकल हेयर कलर के कारण जस्ट चालू ही हुआ था। आप देख सकते हैं कि हेयर बहुत डेंस है और काफ़ी डेंसिटी वाला और मोटा हेयर है मेरा। टेम्पोरल कॉर्नर्स थोड़ा पहले से एक्सटेंडेड ही थे, बट मैंने फ़ोटोज़ खींची थी ताकि मुझे ट्रैक करना था कि शायद अगर हेयर लॉस हुआ तो मैं कंपेयर कर पाऊँगा कि हो रहा है कि नहीं। क्योंकि टेम्पोरल कॉर्नर साइड के बहुत बड़े थे तो मुझे फ़ोटोज़ से हेल्प मिलती। ये जो हेयर स्टाइल है ये छोटे बालों की हेयर स्टाइल है, बट आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हेयर थे और फुल हेड ऑफ हेयर था। साइड में झड़े ज़रूर थे केमिकल के कारण। गार्नियर लॉरियल में हाई क्वालिटी के और कभी कभी लो क्वालिटी जैसे मयूरी हिना उनके भी कलर लगाता था जो आप रेडनेस देखते हैं बालों में। तो ये मेरी थी पहली मिस्टेक जहाँ पर मैंने केमिकल हेयर कलर लगाया और उसके कारण मेरे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। केमिकल हेयर कलर के अलावा बालों की हाइजीन का भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो जब भी आप कोई केमिकल हेयर कलर लगाते हो और तो उसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है और एटलीस्ट हेयर कलर लगाने के बाद उसी दिन आप बाल धोइए और उसके नेक्स्ट या अल्टरनेट डे बाल ज़रूर धोइए। और मैं कई बार स्किप कर देता था जिसके कारण मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ हो जाती थी और बाल बहुत ज़्यादा अचानक से झड़ने लगे थे। तो ये मैंने ट्रैक किया हुआ था, इसीलिए मुझे आइडिया पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक थी एक बहुत बड़ी, और आप बहुत ध्यान रखिए कभी मत करिएगा। मैंने केमिकल हेयर कलर लगाना बंद कर दिया था टोटली और मैं हिना लगा रहा था जिसको अपन मेहंदी भी कहते हैं। तो मेरा हेयर फॉल जो था और हेयर थिनिंग जो थी काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और ये 2012 की फ़ोटोज़ हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा डेंस लग रहे हैं हेयर, बट जो मेरे काफ़ी सिल्की डेंस और घने बाल थे वो थोड़ा थिन हो गए थे। टेम्पोरल कॉर्नर्स भी आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि बढ़ चुके हैं और थोड़ा हेयर भी थिन हो गया है। जो बालों का टेक्सचर था वो कम हो गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसा कि डेंसिटी पहले थी वैसी अब नहीं रही थी। ये कंपैरिजन फ़ोटोज़ हैं जो 2008 से 2012 में जो हुआ था। ये साइड का है, ये फ्रंटल हेयर कॉर्नर है, फ्रंटल हेयर लाइन है, और ये दूसरा एंगल है। आप देख सकते हैं थोड़ा मेरे कॉर्नर जो है टेम्पोरल कॉर्नर वो रिसीडिंग हेयर लाइन जैसे हो गए, थोड़ा पीछे को हेयर लाइन चला गया है। हेयर कलर बंद करने के बाद बाल झड़ना बिल्कुल कम हो गए थे, थिनिंग भी कम हो गई थी और जैसे थे बाल सही थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2014 का फ़ोटो है और यहाँ पर जो क्राउन एरिया में है काफ़ी ठीक ठाक बाल है, बहुत डेंस तो नहीं कहूँगा लेकिन है। और फ्रंट हेयर लाइन के भी बाल जो है वो भी मैनेजेबल हैं, ओके हैं कंडीशन। ये एक और फ़ोटो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बालों की डेंसिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो अपना क्राउन पार्ट है यहाँ पर भी थोड़ा बाल कम हुए हैं लेकिन ओके हैं। बस यहीं पर मेरे को दूसरी गलती हो गई मुझसे कि मैंने किसी की सलाह मानकर अपना ट्रीटमेंट चालू करवा दिया। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि जैसे मेरे कॉलेज में बाल थे एकदम डेंस और जैसी हेयर स्टाइल मैं चाहता था वैसी कर लेता था, वैसे बाल होंगे क्या? तो डॉक्टर ने बोला हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, ये ट्रीटमेंट 1 साल तक लो और ऐसे बाल तुम्हारे बिल्कुल हो जाएंगे। ये थी मेरी दूसरी और सबसे बड़ी गलती। फैमिली हिस्ट्री ना होते हुए भी हेयर लॉस की। मेरा हेयर लॉस हुआ इस ट्रीटमेंट के कारण। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें बोला जाता है कि ट्रीटमेंट के कारण आपके बाल नहीं झड़ते हैं, जो झड़ना होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जो डॉक्टर ने ये दवाई प्रिस्क्राइब करी थी, जैसे आप ये देख लेंगे प्रिस्क्रिप्शन में रोगेन है, मिनटॉप के अलग अलग परसेंटेज हैं, कुछ ओरल मेडिकेशन कैप्सूल टैबलेट भी दी थी खाने के लिए। वो सब दवाइयाँ आप देख सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि डॉक्टर कोई एरा गहरा नत्थु कह रहा था, नहीं ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर की अगर आप क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो प्रॉपर एमडी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है कॉस्मेटोलॉजी में, डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर भी बहुत अच्छे क्वालिफ़िकेशन का मैंने चूज़ किया था। और डॉक्टर ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि जैसे तुम्हारे कॉलेज लाइफ में बाल थे वैसे हो जाएंगे। और इसी झांसे में आकर ये मेरे साथ सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने टॉपिकल सॉल्यूशन और ओरल मेडिकेशन बालों को घना करने का चालू कर दिया। अब इसमें नुकसान ये होता है कि जब तक आप सॉल्यूशन लगाते हो तब तक तो बाल आएंगे, लेकिन जब आप सॉल्यूशन बंद कर देते हो
तो बाल जाने का खतरा रहता है, क्योंकि आपके स्कैल्प को और आपके शरीर को दवाइयों की आदत लगी रहती है, और जैसे ही वो आदत छूटती है आपको डबल नुकसान होता है। जो दवाइयों के थ्रू बाल आए थे वो तो जाते ही हैं, और जो एग्जिस्टिंग बाल रहते हैं वो भी थिन हो जाते हैं। ये मुझको बात दूसरे डॉक्टर ने बताई जब मैंने अपना कंसल्टिंग डॉक्टर चेंज किया और उससे पूछा। जब मेरे बाल काफ़ी पतले हो गए थे मेडिकेशन स्टॉप करने के बाद, और मैं दोबारा अपने उसी डॉक्टर के पास गया, तो उसने कहा कि अब तो तुमको हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा। तो ये डबल ट्रैप है। 1 साल आपने मुझसे फ़ीस ली 1,000 रुपया, और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी, और जब रिज़ल्ट नहीं आया 1 साल बाद तो बोलते हैं कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो। पैसा तो 1 साल लिया ही लिया, अब सर्जरी का भी पैसा ले लो। तो ये मैं जब अपना कंसल्टिंग डॉक्टर चेंज किया तो उसने मुझे बताया कि ऐसा लोग करते हैं कि पहले बाल लाओ, फिर झड़ जाए तो बोलो कि अपना सर्जरी करा लो, तो डबल पैसा बनाते हैं। बट ये तो मेरा अजम्पशन है, और मैं तो यही सोचता था कि डॉक्टर जो है सबका भला ही चाहते हैं, इसीलिए मैं डॉक्टर का नाम इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। बट हाँ, ये इलाज करवाने से फ़ायदा तो हुआ नहीं बालों को, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो भी मैं डिटेल्स आपको दिखाऊंगा अपने फ़ोटोज़ के थ्रू के कैसे बाल आए और कैसे गए। तो जब मैंने अपना ट्रीटमेंट बंद किया था तो ये आप बाल देख सकते हैं, काफ़ी घने हैं, टेक्सचर काफ़ी अच्छा हुआ था बालों का, नए बाल भी ग्रो होना चालू हुए थे। ये सब आप फ़ोटो देखेंगे तो जब मैंने 2015 के एंड में इलाज बंद किया था तो कुछ समय तक तो बाल अच्छे रहे थे, और काफ़ी घने बाल थे, अच्छे हेयर स्टाइल भी था, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा था। लेकिन जब मैंने इलाज बंद किया तो सबसे पहले हेयर लॉस चालू हुआ राइट हैंड साइड के टेम्पोरल कॉर्नर में और क्राउन एरिया में। तो ये जो आप फ़ोटोज़ देखेंगे 6 महीने बाद से ये क्राउन एरिया में काफ़ी बालों की डेंसिटी कम होने लगी, और काफ़ी एक बहुत बड़ा बॉल्ड पैच दिखने लग गया। ये और भी कुछ फ़ोटोज़ हैं जब मैं घूमने गया हुआ था, इसमें भी आप देखेंगे कि क्राउन एरिया में जो एक उठा हुआ पैटर्न आता है बालों का वो गायब हो गया है। तो ये क्राउन एरिया में काफ़ी बालों की थिनिंग हो गई थी और एक बॉल्ड पैच टाइप का आ गया था। साइड के टेम्पोरल कॉर्नर्स में भी राइट साइड में जितना नुकसान हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादा सॉल्यूशन राइट साइड में लगाता था और लेफ़्ट साइड में थोड़ा कम लगाता था या फिर बहुत ही कम लगाता था। क्राउन एरिया में और राइट साइड में ही मैंने ज़्यादा सॉल्यूशन लगाया है। तो क्राउन एरिया में आप देख सकते हैं काफ़ी थिनिंग हो गई थी बालों की, और राइट हैंड साइड में जहाँ मैं लगाता था बालों को घना करने के लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस फोटोज़ में भी आप देखेंगे कि राइट साइड में काफ़ी कम हो गए बाल, लेकिन लेफ़्ट साइड में मैं कम लगाता था और बहुत ही कम सॉल्यूशन लगाता, वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी मैंने ये टेम्पोरल में, ये आप क्राउन एरिया में देखेंगे तो यहाँ पर भी बाल काफ़ी थिन हो गए और पैच आ गया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर भी मैंने ये टॉपिकल सॉल्यूशन जैसे रोगेन है, मिनटॉप है, अलग अलग परसेंटेज के वहाँ लगाया, ट्रीटमेंट बंद करने के बाद वहाँ बाल बहुत ज़्यादा झड़े। और जहाँ जहाँ पर जैसे मिडिल पोर्शन में मैंने ये सॉल्यूशन नहीं लगाया था, फ्रंटल और क्राउन एरिया में ये सॉल्यूशन लगाया था, वहाँ बाल झड़े बहुत ज़्यादा। जहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं लगाया था वहाँ बाल नहीं झड़े। तो ये सब फ़ोटोज़ में भी आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हुआ था बालों को। और ये जब मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया था तभी काफ़ी नुकसान हुआ था, और जब ट्रीटमेंट बंद किया तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एक बॉल्ड पैच ही आ गया था। फ्रंटल हेयर लॉस तो जो है सो है, लेकिन क्राउन के हेयर लॉस का मैंने काफ़ी ट्रैक किया था। तो ट्रीटमेंट के पहले मेरे क्राउन की ये कंडीशन थी जो कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, और जब मैंने ट्रीटमेंट बंद किया तो ये कंडीशन थी। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं था, बाल झड़े ही थे ऑलरेडी। और ट्रीटमेंट बंद करने के 1 साल बाद जब मैंने डॉक्टर को कन्फ्रंट किया था कि मेरे बाल झड़े हैं, तो ये कंडीशन थी, पूरा का पूरा एक बॉल्ड पैच आ गया था। ये फ़ोटोज़ बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमरे से नहीं लिए हैं तो उतने क्लियर नहीं आए हैं, लेकिन मैं खुद देखता था आईने में डे लाइट में, तो क्राउन एरिया बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और फ्रंटल एरिया को भी बहुत नुकसान हुआ था। जो मिडिल पोर्शन था बालों का वहाँ मैं सॉल्यूशन नहीं लगाता था तो वहाँ नुकसान बहुत कम हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ सॉल्यूशन लगाया, ट्रीटमेंट लिया, केमिकल डाला, वहाँ नुकसान हुआ। ट्रीटमेंट के साथ थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद डबल नुकसान हुआ। तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने, जो कि विदाउट मेकअप, विदाउट एडिटिंग होती हैं। तो ये आप देखोगे कि ट्रीटमेंट के पहले ये थी मेरी हालत,
और डॉक्टर के कहने पर कि भाई तुम्हारे कॉलेज जैसे बाल हो जाएंगे, जैसे तुम कॉलेज के समय थे वैसे बाल हो जाएंगे। और मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया और ये हालत हो गई थी आफ्टर ट्रीटमेंट। आप फ़ोटो में खुद देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट मैंने कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च किए, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। यह आप देख सकते हैं कि टेम्पोरल कॉर्नर जो है यहाँ पर कितना नुकसान हुआ। और इस फ़ोटो में जब आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में बहुत ज़्यादा आपको थिनिंग दिखेगी, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड में आपको उतनी थिनिंग नहीं दिखेगी। तो ये है कंपैरिजन। लोग डॉक्टर्स कई सारे सजेस्ट करते हैं कि नहीं जो बाल जाने थे वही जाएंगे, लेकिन राइट और लेफ़्ट में जहाँ मैं कम और ज़्यादा लगाता था वहाँ पर राइट साइड में बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन लगाता था जितना कि क्राउन में लगाता था, तो काफ़ी बाल ज़्यादा झड़ गए। और लेफ़्ट हैंड साइड और मिडिल सेक्शन ऑफ हेड जो था वहाँ कम लगाता था, तो वहाँ कम झड़े बाल। तो केमिकल, रोगेन, मिंटॉप जब तक आप यूज़ कर रहे हो बाल उगाएंगे, जब आप बंद कर दोगे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ेंगे। ये फ्रंटल फ़ोटो है जो कि रिसेंट है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। और यही थी मेरी सेकंड मिस्टेक कि डॉक्टर के प्रॉमिस पर मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। हज़ार रुपए के पर कंसल्टेशन होते थे, 3-3 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, पूरा 1 साल ट्रीटमेंट मैंने चलाया। आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन के स्क्रीनशॉट में देख लोगे। डॉक्टर भी काफ़ी एजुकेटेड था, बट मुझे पता नहीं कि मैं अपने दूसरे कंसल्टिंग डॉक्टर की बात मानूं कि डॉक्टर ने पहले तुम्हारे बाल झड़वा दिए फिर ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए बोलने लगा ताकि और पैसे बना सके, या फिर डॉक्टर को आइडिया नहीं था कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, भले ही डिग्री उसके पास थी। तो या टॉपिकल सॉल्यूशन, रोगेन, मिंटॉप ये सब लगाने के बाद, ओरल मेडिकेशन खाने के बाद बाल आए जब तक ट्रीटमेंट चला। जैसे ही ट्रीटमेंट बंद किया उसके 1 से 2 साल के बाद बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और ये थी मेरी सेकंड मिस्टेक। तो 2 मिस्टेक हुई मेरे से अपने बालों के हेयर केयर को लेकर कि मैंने पहले केमिकल हेयर कलर लगाया जिसके कारण मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े। तो मैंने केमिकल हेयर कलर बिल्कुल बंद किया, और क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हैं तो मैंने हेना और या फिर कह सकते हैं मेहंदी लगाना चालू किया। उससे मेरे बालों को फ़ायदा हुआ, बाल काफ़ी फ्लफ़ी और थोड़ा वॉल्यूम आता है बालों में, और वो ऑर्गेनिक है, नॉन केमिकल है, तो कलर भी देता है और बालों को नुकसान नहीं करता है। तो मैंने जब केमिकल लगाया अपने बालों को डेंस कलर देने के लिए, वो बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने बालों पर एक्सपेरिमेंट कर लिया डॉक्टर के कहने पर कि भाई 1 साल ट्रीटमेंट करवा लो तुम्हारे कॉलेज जैसे बाल हो जाएंगे। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक। और उस मिस्टेक के कारण मेरे को फ्रंट हेयर में और क्राउन हेयर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइज़ यही रिकमेंडेशन है कि जो मैंने 2 गलतियाँ करी वो आप ना करें, और अपने बालों का काफ़ी हाइजीन का ध्यान रखें और केयर करें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है बॉल्डनेस की, जैसे कि मेरे घर में किसी को बॉल्डनेस की इशू नहीं है, सिर्फ मुझे ही ये इशू हुआ क्योंकि मुझसे ये 2 गलतियाँ हुई। तो अगर आपके घर में बॉल्डनेस की फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आपको बालों की केयर करना पड़ेगी, और अगर आप नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे बालों के साथ जैसे कि मैंने किया, तो आपको हेयर लॉस हो सकता है। गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा 1 महीना लगा। 2008 से लेकर 2020 तक के फ़ोटोज़ ढूंढना, फिर उसमें आइडेंटिफाई करना कि कौन से फ़ोटोज़ बेटर होंगे वीडियोस के लिए। इसमें मुझे 1 महीना लगा है गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हेयर के लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।